हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। चैप्टर 3 जो कंपैरेटिवली चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 11 से बड़ा चैप्टर है, जिसका नाम रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल है। मोर देन 50 एमसीक्यूज हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जिसमें स्टडी मटेरियल के, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल के, ओल्ड सिलेबस के, आरटीपीस के, एमटीपीस के एंड पास्ट एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस कवर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग materiality? Materiality is being governed by SA 320. इनमें से क्या ट्रू है रिगार्डिंग मेटीरियलिटी? इट इज अनअफेक्टेड बाय नेचर ऑफ आइटम। नो, नेचर ऑफ आइटम, साइज ऑफ द आइटम, ये मेटीरियलिटी को अफेक्ट करता है। इट इज अनअफेक्टेड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ और रेगुलेशन। गलत। जो चीजें लॉ में स्टैट्यूटरली डिस्क्लोजर देना है वो हमेशा मेटीरियल माना जाता है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अगेन गलत। Materiality is a subject of professional judgment and may differ from one person to another person. It is not always a matter of relative size. बिल्कुल सही। कुछ चीजें जो अमाउंट में कंपैरेटिवली कम हैं, but considering their qualitative aspects are considered material. तो इसका आंसर डी आएगा। मेटीरियलिटी हमेशा साइज पर डिपेंड नहीं करती। कम अमाउंट की, कम साइज की चीजें भी मेटीरियल सिग्निफिकेंट हो सकती है। द ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी आर ऑटोमेटेड सब्सटेंशियली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन दिस रिस्पेक्ट? इट रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरमेंट। बिल्कुल सही। ऑटोमेटेड एनवायरमेंट is generally complex in nature. It result in simple business environment, easy audit. गलत। Automation has no relationship with complexity. No. Level of automation जितना ज्यादा होगा, complexity उतनी increase हो जाती है। It result in simple business environment. गलत। इसका आंसर A. Who is responsible for maintaining internal financial control? Management of the company, directors of the company, auditor? No. Audit committee? No. Audit committee का फंक्शन ओवरसाइट का होता है। मैनेजमेंट? shareholder? No. Which of the following is not a risk if to a company internal control due to IT environment? IT environment के कारण इनमें से कौन सा रिस्क नहीं होगा? पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, ये तो एक रिस्क है। इनएबिलिटी ऑफ एक्सेस डेटा व्हेन रिक्वायर्ड, ये भी एक रिस्क है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, ये भी रिस्क है, जिसके कारण हमें डेटा सिक्योरिटी, एक्सेस सिक्योरिटी, प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ये तो एक बेनिफिट है। IT environment का बेनिफिट है, IT environment can process the large volume of data. Which of the following is not an example of general IT control? जनरल IT कंट्रोल्स के अंदर हमारे डेटा सेंटर, नेटवर्क कंट्रोल्स, प्रोग्राम चेंज के कंट्रोल, एक्सेस सिक्योरिटी के कंट्रोल, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस के कंट्रोल्स आ जाते हैं। सो कंट्रोल्स रिलेटेड टू डिजास्टर रिकवरी जनरल IT कंट्रोल का पार्ट बनेगा। बैच प्रेपरेशन जनरल IT कंट्रोल का पार्ट बनेगा। डेटा सिक्योरिटी ऑफ कोर्स जनरल IT कंट्रोल का एग्जांपल है। वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, ये IT एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं कि जो एप्लीकेशन में डेटा एंटर किया जा रहा है उसकी वैलिडेशन करना बिफोर द डेटा बीइंग प्रोसेस्ड। डी आंसर।
determining a percentage that is to be applied to a chosen benchmark involve exercise of independence, judgment, skepticism, behavior. Of course, judgment. Audit is to determine the materiality depends upon the professional judgment of the auditor. तो इसका आंसर प्रोफेशनल जजमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट. Which of the following is not an example of the benchmark in determining the materiality? Profit before tax is a benchmark. Revenue is a benchmark. Audit program ये benchmark थोड़ी होता है. Audit program is a set of instructions given to the audit team on the basis of which the audit activities are being performed. Total equity ये भी एक benchmark है. SA 320 on materiality requires that an auditor should not consider materiality. गलत. Should consider materiality and its relationship with the audit risk while conducting an audit. बिल्कुल सही. Should not consider materiality. wrong. Should consider materiality but need not consider its relationship with the audit risk. गलत है. Audit risk always needs to be considered. For a given level of audit risk, the acceptable level of detection risk bears dash relationship to ROMM. ROMM जितना हाई होगा, detection risk can be kept at a low level. यदि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है तो आपको चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी और डिटेक्शन रिस्क एक हाई लेवल का आ जाता है. जैसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क लो है. रिस्क लो है तो इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है. इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो आप अपनी जो चेकिंग करते हैं उसकी एक्सटेंट को डिक्रीज कर देते हैं. चेकिंग की एक्सटेंट डिक्रीज हुई तो डिटेक्शन रिस्क ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा. रिस्क हाई है इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल वीक है. इंटरनल कंट्रोल वीक है तो आपको आगे की जो चेकिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा. चेकिंग बढ़ाई तो डिटेक्शन रिस्क कम हो जाता है. तो आरओएमएम एंड डिटेक्शन रिस्क के बीच में इनवर्स रिलेशन चलती है. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज टू कंपोनेंट, एक इनहेरेंट रिस्क और दूसरा कंट्रोल रिस्क. Controls can be directly related to assertion. Yes. Control can be indirectly related to assertion. ये जी हाँ. Controls direct and indirect दोनों वे से assertion को अफेक्ट कर सकते हैं. कुछ कंट्रोल्स का डायरेक्ट इंपैक्ट डलता है, कुछ कंट्रोल्स डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं डाल रहे बट इनडायरेक्ट तरीके से इंपैक्ट डालने की कैपेसिटी रखते हैं. लॉ एंड रेगुलेशन के कंप्लायंसेस नहीं हुए, इन दैट केस इनडायरेक्ट इंपैक्ट डलता है एक असर्शंस के ऊपर, उसकी वैल्यूएशन एस्पेक्ट के ऊपर. बिकॉज द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टेक्स अकाउंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, substantive procedure may need to be increased irrespective of the result. No. यदि इंटरनल कंट्रोल्स का रिजल्ट आपकी फेवर में है, मतलब अच्छा है, सेटिस्फैक्टरी है, देन आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की एक्सटेंट को डिक्रीज कर सकते हैं. बट यदि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का रिजल्ट अनसेटिस्फैक्टरी है तो हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंट को एनहांस करना पड़ेगा. मोर एक्सटेंसिवली वी आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स. The extent of substantive procedure may need to be increased when the result from test of control are satisfactory. No. Unsatisfactory के केस में extent of substantive procedure may need to be decreased when results are unsatisfactory. No. Satisfactory के केस में आप substantive procedure less extensive परफॉर्म कर सकते हैं. अनसेटिस्फैक्टरी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के रिजल्ट में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की एक्सटेंट को इंक्रीज करना पड़ता है. द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन
about a class of transaction, account balance, or disclosure of misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatement before consideration of any related control. Assuming that internal control, related control do not exist, तो ट्रांसेक्शंस में, अकाउंट बैलेंसेस में, डिस्क्लोजर में जो मिस स्टेटमेंट का रिस्क है, दैट इज नोन एज इनहेरेंट रिस्क. नॉन एग्जिस्टेंट इंटरनल कंट्रोल, इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क, ऑडिटर नॉट एबल to detect misstatements due to use of inappropriate audit procedures. Next, the assessment of risk is a matter of precise measurement. नहीं, precisely तो हम risk को assess नहीं कर सकते. It is a matter of professional judgment rather than a matter capable of precise measurement. Yes, risk precisely measured नहीं हो सकता. It is a matter of professional judgment as well as capable of precise measurement. No. B answer. Dash exists when internal control is either missing or not operating effectively to prevent or detect a misstatement. That means जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, either missing or non operating effectively means deficient है. अभी करा ना ये इनइफेक्टिव या नॉन एग्जिस्टेंस, तो ऐसे केस में क्या ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ये अराइज होती है इन केस एसए 265 अप्लाई हो रहा है और एसए 265 डिफाइन करता है अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल कब एग्जिस्ट करेगी. सिग्निफिकेंट है या नहीं है, दैट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेस. ऑपरेटिंग डेफिशिएंसी, ऑपरेशंस में कोई कमी है. मैनेजमेंट कंट्रोल डेफिशिएंसी, मैनेजमेंट कंट्रोल्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रही. दिस इज अ केस ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी व्हेन इंटरनल कंट्रोल ईदर मिसिंग और नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. Which of the following is a general IT control? जनरल आईटी कंट्रोल ध्यान होंगे 4 आते हैं. एक डेटा सेंटर, दूसरा प्रोग्राम चेंज, थर्ड एक्सेस सिक्योरिटी, फोर्थ एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल. तो क्या आईटी एनवायरनमेंट एक जनरल आईटी कंट्रोल है? एप्लीकेशन कंट्रोल ये तो ऑल टुगेदर अलग है. 3 तरह के कंट्रोल होते हैं, एक जनरल आईटी कंट्रोल, दूसरा आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल और तीसरा आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल. एक्सेस सिक्योरिटी, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, ये तीनों तो टाइप्स हैं ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोमेटेड कंट्रोल? 2 तरह के कंट्रोल हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में. वो कंट्रोल जो ऑटोमेटेड अप्लाई किए जा सकते हैं, दूसरे वो जो मैनुअल कंट्रोल्स हैं. जैसे आपको प्रोग्राम चेंज करना है तो सिस्टम अपने आप चेंज नहीं करेगा, मैनुअली आपको प्रोग्राम में चेंज लाना पड़ेगा. रिपोर्ट के बेसिस पर जो डेविएशंस आइडेंटिफाई हुई उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना, अगेन इट इज ए मैनुअल कंट्रोल. एप्लीकेशन कंट्रोल ये मैनुअल भी हो सकते हैं, ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं. कॉन्फ़िगरेशन ये प्योरली ऑटोमेटेड कंट्रोल है.
सिस्टम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशंस डले हुए हैं उसी के हिसाब से डेटा विल बी प्रोसेस्ड, तो ये ऑटोमेटेड कंट्रोल है। तो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल? कंपनी की मैनेजमेंट या कंपनी के डायरेक्टर? ऑडिटर नो, डायरेक्टर यस, एम्प्लॉय, रेगुलेटर नो। In WH Limited, every business activity carried out manually. The top management decided to change the business environment of WH by using the computer system and related technology to carry all the major business activity. This business environment where all major business activities are done using the computer system and computer related technology is an example of automated environment, operational, computational, control. No. Dash are also known as pervasive और indirect. Pervasive जो सारी चीजों के इन जनरल कंट्रोल्स देते हैं, जो ये कंट्रोल्स हैं, these are जनरल आईटी कंट्रोल्स। परवेसिव कंट्रोल, परवेसिव मतलब जो अफेक्ट्स द फाइनेंशियल्स, अफेक्ट्स द ओवरऑल। तो जनरल आईटी कंट्रोल ओवरऑल सारी एक्टिविटीज को एज सच कवर करते हैं। डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स to tap vast amount of electronic data to obtain meaningful information. Data analytics. ढूंढो आंसर, ये रहा। Dash are manual or automated procedure that operate at a business process level. Application control. बिजनेस के प्रोसेसिंग्स के लिए जो कंट्रोल्स अप्लाई किए जाते हैं, मे बी मैनुअल, मे बी ऑटोमेटेड। अभी आया भी था, मैंने आपको बताया भी था, ये 17th क्वेश्चन। ऑटोमेटेड कंट्रोल मे बी मैनुअल और मे बी ऑटोमेटेड, जो एप्लीकेशन कंट्रोल है, सॉरी। तो एप्लीकेशन कंट्रोल मे बी द मैनुअल और ऑटोमेटेड। डैश आर मैनुअल कंट्रोल that use some form of data or information produced from IT system. IT dependent control. IT dependent control ये मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं जो आईटी सिस्टम से जो रिपोर्ट जनरेट हो रही है उसको यूज करके एक्सरसाइज किए जाते हैं। Who among the following is required to comply with section 149 subsection 8? ऑडिट कमेटी का आईएफसी का प्रोविजन याद आ गया होगा। सेक्शन 149 सबसेक्शन 8 रीड विद शेड्यूल 4 किसका है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। ढूंढ लो आंसर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। Which of the following audit testing method is most effective and give best audit evidence? Most efficient इंक्वायरी होता है, बट मोस्ट इफेक्टिव रीपरफॉर्मेंस होता है, जो आपको बेस्ट ऑडिट एविडेंस देता है। इंक्वायरी मोस्ट एफिशिएंट जरूर है, बट इट गिव लीस्ट ऑडिट एविडेंस। रीपरफॉर्मेंस गिव्स यू द बेस्ट ऑडिट एविडेंस। The objective of establishing the security policies and procedures is to ensure that production systems are processed to meet the FR objective. ये तो ऑब्जेक्टिव है डेटा सेंटर कंट्रोल्स का। To ensure that modified system continue to meet FR objective, ये ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम चेंज का। To ensure that access to programs and data is authenticated and authorized to meet FR objective, ये ऑब्जेक्टिव है एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल्स का, और हमारा क्वेश्चन भी एक्सेस सिक्योरिटी का था। To ensure that systems are developed, configured, implemented, ये है एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल्स का। तो हमारा जो
आंसर होगा सी। नेक्स्ट, आईटी रिलेटेड रिस्क यदि मिटिगेट नहीं किए गए, दे मे पुट एन इंपैक्ट ऑन सब्सटेंटिव टेस्टिंग, कंट्रोल्स, रिपोर्टिंग। आंसर ऑल ऑफ द अबव। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान होगा थ्योरेटिकली भी कि यदि आईटी रिलेटेड रिस्क को टाइमली मिटिगेट नहीं किया गया, देन दे कैन अफेक्ट द सब्सटेंटिव टेस्टिंग, कंट्रोल्स, रिपोर्टिंग। Which of the following audit testing gives least audit evidence? Of course, inquiry. Most efficient है, किसी से भी इंक्वायरी कर लो कभी भी खड़े खड़े, इमीडिएट रिप्लाई आएगा, लेकिन क्या वो रिप्लाई डॉक्यूमेंट किया नहीं किया, डॉक्यूमेंट किया तो उसकी ऑथोराइजेशन थी नहीं थी। तो इंक्वायरी लीस्ट ऑडिट एविडेंस हमें अवेलेबल कराता है। Applying dash gives the most effective and efficient. Inquiry with inspection, the best combination. Inquiry in combination with inspection. Inspection in combination with observation, reperformance, no. Inquiry with inspection provide you the most effective and efficient audit evidence. The term IFC refers to the policies and the procedure put in place to ensure reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation. एक चीज थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रैक्टिकली सोचना, यदि ए और बी ठीक हो, देन चांसेस है आंसर सी या डी होगा, आंसर सी या डी होगा। सी में कोई गलत पॉइंट लिखकर डी में लिख देंगे बोथ ए एंड बी, सी में सही लिखकर लिख देंगे ऑल ए बी एंड सी। तो यहां पर तीनों ही ठीक थे हमारे तो, और तीनों ठीक थे तो आंसर डी आएगा। The company and dash abide by the provisions specified in Schedule 4. Schedule 4 and Section 149 subsection 8 दोनों independent directors के रेफरेंस में बात करते हैं। So, company and independent directors shall abide by the provisions specified in Schedule 4. The tools and techniques जो ऑडिटर डेटा एनालिटिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में यूज करते हैं, कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। डैश रेफर्स टू अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम and the amount classification, presentation and disclosure that is required as per the applicable FRF. ये तो आपने पढ़ा है, ऐसे 450 में इसको डिफाइन किया गया है, that is a myth statement. ऐसे 315 establishes the requirement and provide guidance on identifying and assessing the ROMM at financial statement level only, assertion level only नहीं। ROMM is to be identified and assessed at financial statement overall level, pervasive level and assertion level for individual class of transaction, account balances and disclosures. ROMM at the assertion level consists of two components, though inherent and control. Audit risk is a function of ROMM and detection risk. And ROMM is a function of inherent risk and control risk. ROMM may be defined as the risk that financial statements are materially misstated after audit. No. During audit, no. Prior to audit. Prior to audit.
The assessment of risk of material misstatement may be expressed in quantitative term like percentage. जैसे मान लीजिए ये 10% का है, ये 40% का है, ये 5% का है, तो कितना आ गया? 10 का 40%, 4 का 0.5%, 0.2%। तो हम परसेंटेज में या नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स जैसे रिलेटेड पार्टी का रिस्क, फ्रॉड का रिस्क, दोनों सही है। तो ROMM may be expressed in quantitative terms or in non-quantitative terms। अकेले अकेले नहीं, दोनों एप्लीकेबल होते हैं। 39, when more persuasive audit evidence needed regarding the effectiveness of control, तो क्या करोगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल की एक्सटेंट को बढ़ाइए। Increase the extent of testing of control and reduce the extent of degree of extent on control, reliance on control। जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल की एक्सटेंट को बढ़ा रहा हूं, तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के थ्रू जो कंट्रोल्स की रिलायंस आएगी उसके ऊपर भी अपनी एक्सटेंट को बढ़ाता हूं, कम नहीं करता। डिक्रीज नहीं, increase the extent of testing of control as well as degree of reliance on controls। When deviations from the controls upon which auditor intends to rely are detected, यदि ऑडिटर को कंट्रोल्स में डेविएशंस मिली है, वीकनेसेस मिली है, देन कंडक्ट स्पेसिफिक इंक्वायरीज उस पर्टिकुलर एरिया में। ऑडिटर शैल नॉट मेक एनी इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड दिस मैटर, गलत। ऑडिटर शैल मेक स्पेसिफिक इंक्वायरीज टू अंडरस्टैंड दिस मैटर एंड देयर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, ये सही है। ऑडिटर शैल मेक जनरल इंक्वायरी, नो, बोथ जनरल नो। डेविएशन के केस में auditor is required to make the specific inquiries to understand the matter and their consequences। The risk that financial statements are materially misstated prior to audit is called risk of material misstatement। Simple question। ROMM may be defined as the risk that financial statements are materially misstated prior to audit। In designing and performing the test of control, the auditor shall perform other audit procedure in combination with inquiry, जैसे इंस्पेक्शन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, रीपरफॉर्मेंस हो गया। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते वक्त ऑडिटर इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंसिस को परफॉर्म करता है to collect the audit evidence about operating effectiveness of the control, including how the controls were applied, consistency with which they were applied, by whom or by what means they were applied। ऐसे 330 responses to assessed risk, तीनों आएंगे। Which of the following is correct? All three, 1, 2 and 3। Next, a type of super user access to information system। यदि एक एंटिटी अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की सुपर यूजर एक्सेस दे रही है किसी पर्सन को, दैट इज नोन एज अ प्रिविलेज्ड एक्सेस। प्रिविलेज, स्पेशल प्रिविलेज दी गई है। तो आईटी सिस्टम के अंदर इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है that is a privileged access। A company is engaged in manufacturing of wooden furniture। Auditor notes that company identified emerging risk pertaining to probable reduction in the demand of company product due to procurement of imported furniture from Southeast Asian nations।
It also estimated how significant are those risks, possibility of happening. Besides, it also formulated an action plan to deal with the situation. ये सारा काम कौन कर रही है? कंपनी। ऑडिटर ने नोटिस किया है इस चीज को। कंपनी ने रिस्क को आइडेंटिफाई किया। कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड रिड्यूस हो सकती है। ये रिस्क कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है, इसके अकर होने के चांसेस कितने हैं, और इसका एक्शन प्लान टू डील विद दिस सिचुएशन। तो कंपनी ने अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म किया और उसको मिटिगेट भी किया जो रिस्क उन्होंने आइडेंटिफाई करे थे। Which of the following option would be most appropriate to describe above situation? It is an example of audit risk for auditor. ये कंपनी ने खुद कर रखा है काम। It is an example of component of internal control. जी हां, ये कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट होते हैं 5। एक, कंट्रोल एनवायरमेंट। दूसरा, एंटिटी का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। थर्ड, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। फोर्थ, कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट। फिफ्थ, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। तो ये जो कंपनी ने काम किया है, ये कंपनी का अपना एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस था। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल रिस्क ऑफ कंपनी। ऑडिटर का कंट्रोल रिस्क कह सकते। इट एन एग्जांपल ऑफ इनहेरेंट रिस्क फॉर द ऑडिटर। तो ये बेसिकली कंपनी का इंटरनल कंट्रोल का कंपोनेंट है। इसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यदि मिस स्टेटमेंट अराइज होने का कोई रिस्क आपको नजर आता है कि रेवेन्यू में डाउनफॉल है, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इरेगुलरिटीज की जा सकती हैं, देन फिर हम कह सकते हैं कि ऑडिटर का रिस्क आएगा। बट क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई नहीं था कुछ भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग risk of material misstatement? Which of the following is incorrect for identifying and assessing ROMM? Identify the risk throughout the process of obtaining an understanding, including control, considering the class of, ये तो consider होगा, this is correct. Assess the risk, evaluate whether they relate more pervasively to the financial statement as a whole, ये भी correct है. Relate the identify risk to what can go wrong at assertion level, ये भी correct है. Identify the risk, assess the identify risk, relate the identify risk to what can go wrong at the assertion level, ये सारा का सारा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है ऑडिटर का. नॉट कंसीडर लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट. तो ये इनकरेक्ट हुआ डी. ऑडिटर कंपेयर जीपी रेशो with that of previous year and discovered there is a fall in the ratio. Analytical procedures dash are needed to support the functioning of dash. General IT control, they are needed to support the functioning of application controls. बिल्कुल सही. General IT control, they are pervasive or indirect controls जिस पर जो सपोर्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स. तो
ये तो सही ही नहीं है। जनरल IT controls are needed to support the functioning of application controls. Tools and technique that auditor uses in applying the principle of data analytics, computer assisted audit techniques, a very simple one. Next, to evaluate the internal control, a team member uses a method according to which number of questions were required to be answered by the employees of the company. तो ये ICQ तैयार कर रहा है जिसका रिप्लाई कंपनी के एम्प्लॉइज देंगे. After obtaining the answer, there was a discussion relating to answer between the team member of auditor and employee for a clear picture. This is the case of ICQ, narrative record checklist note, ICQ. The term IFC refers to the policies and the procedures put in place by the company for ensuring reliability of financial reporting, compliance with applicable law and regulation, safeguarding of assets, efficiency and effectiveness of operation, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, सारे आएंगे. और आईएफसी की डेफिनेशन याद करो. ये सारे के सारे एंटिटी के ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करने के लिए एंटिटी अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डिजाइन करती है. नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी हैव बीन पुट अप फॉर ऑडिट बिफोर द ऑडिटर. ऑन गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, he wants to verify some major bill debited in machinery repair account. वो वेरिफिकेशन करना चाहता है कुछ बिल्स की जो मशीनरी रिपेयर अकाउंट में डेबिट हुए. द पर्पस इज टू एंश्योर bills are entered correctly and properly classified. As regards this verification, identify auditor क्या कर रहा है. क्या वो कंट्रोल चेक कर रहा है? नहीं, वो तो सीधा ट्रांजैक्शंस की चेकिंग कर रहा है. टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यस. टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, ये कोई ईयर एंड का बैलेंस थोड़ी है कि किसी डेटर का, क्रेडिटर का, इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल का, लायबिलिटी का बैलेंस चेक कर रहा है वो ईयर एंड का. आरएपी ना, रिस्क को आइडेंटिफाई थोड़ी कर रहा है. वो एक ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी को, उसकी क्लासिफिकेशन को चेक कर रहा है. Result, it is testing of transactions. Which of the following is a risk that arises from the use of IT system? Direct data change, yes. Limited or monitored access, ये तो आप पर डिपेंड करता है, IT पर क्यों डिपेंड करेगा. Segregation of duty, ये भी आप पर डिपेंड करता है, IT पर क्यों डिपेंड करेगा. Authorized access to data, authorized है तो रिस्क है ही नहीं. A answer. Next, We the People is an NGO working for the rights of citizens. Due to nature of its activities, its volunteers take part in agitation which acquire political overtone. Money मिल रही है from the trust based in overseas countries. Government has tightened the regulatory mechanism for NGOs receiving foreign funding. Finance and account department is headed by experienced person जो एक फॉर्मर वॉलंटियर था और एक्टिविस्ट भी था खुद ही. कोई प्रोफेशनल या लीगल बैकग्राउंड नहीं है इस बंदे का. एजुकेशनल प्रॉब्लम है इस एंटिटी में. तो एनजीओ है, ओवरसीज कंट्रीज की ट्रस्ट से फंडिंग आ रही है, गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस को टाइटेंड किया है, पॉलिटिकल एफिलिएटेड चल रही है कुछ एजिटेशंस. कंपनी का फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई प्रोफेशनल या लीगल एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है वो हैंडल कर रहा है. ऑडिट रिस्क लो, अरे बहुत हाई है.
situation does not provide quantitative data, therefore it is not possible to make a precise measurement of audit risk. ऑडिट रिस्क को प्रिसाइजली मेजर नहीं कर किया जाता. ऑडिट रिस्क इज की मेजरमेंट इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, और यदि आप इसको क्वांटिटेटिव परसेंटेज टर्म्स में मेजर कर पाते हैं, वेल एंड गुड. नहीं कर पाते तो अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन आया था, नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी तो मेजर किया जा सकता है. तो वही चीज अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करो. गलत हो गया. ऑडिट रिस्क हाई है, बिल्कुल ठीक, ये तो ठीक है. The situation does not provide the information affecting all component of audit risk. जितना दिया गया है उससे क्लियर कट नजर आ रहा है ऑडिट रिस्क इज एट हायर लेवल. नेक्स्ट, J is in the process of planning the audit for a large company engaged in business of dealing and manufacturing of pharmaceutical products. Central Drug Standard Control Organization, National Regulatory Authority under Ministry of Health and Family Welfare, is responsible for approval of drugs, conduct of clinical trials, and laying down the standards for the drug and control over the quality of imported drugs. CDSCO, National Regulatory Authority under Ministry of Health and Family Welfare. Auditor is considering whether to make use of audit evidence obtained in previous audit of same company. पिछले सालों के एविडेंसेस को यूज किया जा सकता है क्या? Besides, he is also considering the volume of transaction to determine whether it is efficient to rely on internal control. As part of planning, he is considering the extent of substantive audit procedures to be performed. Yes. Consider factor 1 to 5. Reporting requirements. Need for specialized knowledge of pharma industry, expected use of evidence obtained in previous audit, volume of transaction, nature and extent of substantive audit procedure. Choose the most appropriate factor which could be relevant in establishing the audit strategy. ये तो बेसिकली चैप्टर 2 का क्वेश्चन आ गया. चैप्टर 2 का ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करते हुए कौन कौन से फैक्टर आते हैं? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म द ऑडिट, रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एंड factors that are significant in directing the engagement team efforts. Need for specialized knowledge of pharma industry, ये भी आएगा. Expected use of audit evidence, ये भी इन्हीं factors के examples में आता है. Volume of transaction, nature, timing, extent of resources के example में आ जाता है. Substantive audit procedure, ये तो development of ऑडिट प्लान का हिस्सा होता है. ऑडिट प्लान should be developed so as to provide the description of nature, timing and extent of risk assessment procedure, further audit procedure and other planned audit procedures. तो ऑडिट स्ट्रेटजी के पॉइंट से तो पहले 4 आ गए, 1 2 3 and 4. Last, you have been appointed as the auditor of a company for the first time. Becomes very important for you to understand the company and its environment. Which of the following activities are not expected to be included in your attempt to know about the company and its environment? Gaining a knowledge about debt structure, ये तो जरूरी है. कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज की एप्रोप्रिएटनेस, ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है.
अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस रिस्क, ये भी जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एविडेंस अबाउट वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ये तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है जो बाद में परफॉर्म किया जाएगा। तो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म टू नो अबाउट द कंपनी, इट्स कंट्रोल, इट्स एनवायरमेंट। सो दिस इज अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अभी तक के एग्जाम्स में, आरटीपीज में, एमटीपीज में, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल में इंक्लूड किए गए हैं इन रिलेशन टू चैप्टर नंबर 3। तो इस सेशन को तो यहीं पर ओवर करेंगे और जो नेक्स्ट वर्क आएगा हमारा वो होगा इस चैप्टर की इंटीग्रेटेड केस स्टडीज का। तो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज हम अलग सेशन के अंदर रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसकी केस स्टडीज भी शायद से ज्यादा होंगी, एक दो नहीं मिलेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8 केस स्टडीज है। तो उनको हम फिर एक अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।